तो हम लोगों को आज बेंजोइक एसिड पढ़ना है। सबसे पहले बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले को चेक करेंगे। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बेटा यहां देखेंगे। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। अच्छा, इस फॉर्मूले को और भी कैटेगराइज किया जा सकता है दूसरे प्रकार से। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने का अर्थ मैं क्या सोचता हूं, यहां जब COOH लिखा होता है, एक O C के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और दूसरा कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। लेकिन जो O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है वो साथ ही हाइड्रोजन से भी कनेक्ट है। अभी चेक करेंगे इसको कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बेटा ऐसे भी लिख सकते थे आप। ये बेंजीन रिंग बनाते और ऊपर लिख देते COOH, बेंजीन रिंग पर COOH, ये भी बेंजोइक एसिड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम इस बात को पढ़े, बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले को जान गए। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि बेंजोइक एसिड को कौन कौन सी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पहला प्रोसेस है, अगर हम टॉलुइन से बेंजोइक एसिड को बनाना चाहें तो टॉलुइन का तो फॉर्मूला लगभग सभी को पता है। टॉलुइन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, और बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर होता है CH3। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा दें, अगर अभिक्रिया हम इसकी करवा दें O2 से, लेकिन बेटा थोड़ा सा इस बार ध्यान रखना है, ये एरो का साइन ऐसे इतना लंबा नहीं बनाया गया है। इसका रीजन है इस बार उत्प्रेरक कुछ ज्यादा है। कैसा है? तो आपको बेटा उत्प्रेरक जो कैटेलिस्ट आपने यूज किया होगा वो कैटेलिस्ट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। CH3COO का होल ट्वाइज CO प्लस CH3COO का होल ट्वाइज Mn। अब पूछेगा सर जी ये क्या उत्प्रेरक है, आप बताओगे? कोबाल्ट और एसीटिकम से टूटा हुआ भाग एसीटेट, कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीज एसीटेट को लिया गया है। बेटा ऑक्सीकरण करवाओगे आप, ऐसा रखो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला काम ये है बेटा O इसके 2 H लेके अलग कर देगा। तो बेटा जब 2 H लेके अलग करेगा, देखो सोचने वाली बात है, अगर H 2 O को लेके अलग करता है तो बनेगा C, 2 H O को लेके अलग हो गया, बना लिया इसने H2O। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास यहां बचा क्या, C H और इन दो में से एक O, CHO। अभी CHO का नाम है बेंजल्डिहाइड, और आप अगर याद करोगे तो बेंजल्डिहाइड का अगर एक बार और ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। इसका मतलब O2 और एक O की और आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/2O2। 2 से 2 कैंसिल, O कितने हुए, 3, 3 में से एक O यहां लिख दिया गया, बाकी के 2 इसके साथ अटैच करोगे बेटा, देखो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर COOH। तो आपको स्टेप वाइज नहीं करवानी, एक साथ अभिक्रिया को आप कंप्लीट करवा दोगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। पहला प्रोसेस जिसमें टॉलुइन से बेंजोइक एसिड को बना सकते हो। बेटा हमारे पास एक और कंपाउंड है जिससे हम बेंजोइक एसिड को बना सकते हैं। देखो एक और रिएक्शन कैसे, अभी इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ये भी बेंजीन का फॉर्मूला है और इस बेंजीन पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। इसका मतलब बेंजीन ये एक प्रकार से ट्राई हेलोएल्कीन है और 3 क्लोरीन लगे हैं। तो बेटा ऐसी कंडीशन पर आप 2 काम कर सकते हो, या तो जल अपघटन करा सकते हो या क्षार से अभिक्रिया करवा सकते हो। अगर मैं जल अपघटन करवाऊं, सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर यहां जल अपघटन कराएं तो जल का सूत्र क्या लिख सकते हो, HOH। बेटा कुछ लोगों के तो दिमाग में समझ में भी आने लगा होगा, क्या ये 3 Cl तीनों H से अभिक्रिया करेंगे। अब तीनों H अगर 3 Cl से अभिक्रिया करेंगे बनाएगा क्या, 3HCl। अच्छा अभी चेक करेंगे कि अगर 3HCl बन जाता है तो तीनों Cl के बॉन्ड खाली हो गए। अगर 3 Cl के बॉन्ड खाली हुए तो 3 OH भी तो खाली हुए हैं। इन तीनों OH को उन 3 Cl बॉन्ड की जगह पर लगा देंगे। देखो फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे इसका, ये बेंजीन रिंग C और बेटा तीनों बॉन्ड में क्या लगा दिया, OH। तब बेटा आप सभी लोग जानते होंगे अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा है, ऐसा कंपाउंड तो स्टेबल हो, अनस्टेबल होता है, टिकाऊ नहीं होता, अस्थायी होता है, जल्दी से ही टूट जाता है। बेटा याद है किस में टूट जाता है, जल में। तो जल को अगर अलग करोगे बेटा, देखो जल का सूत्र क्या होता है, H2O।
बेटा क्योंकि साइड प्रोडक्ट है जल, हम उसको यहां लिखेंगे। अगर जल साइड प्रोडक्ट है उसको यहां लिखेंगे। मैं चेक करता हूं मेरे पास बचा क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बना लिया जाए, और यहां पर सी चेक करोगे बेटा कितने ओ और साथ में एच, तो सी डबल ओ एच। तो इस प्रकार से भी बेटा आप बेंजोइक एसिड को बना सकते हो। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर कभी बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आ जाए आपके पास, अब आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, तो आप ऐसा कंपाउंड लें जिसमें बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस पर कितने क्लोरीन हो, 3। अब इसकी अभिक्रिया या तो जल अपघटन कराएं, एक और काम कर सकते थे, मैंने इसको लिखा नहीं, वैसे HOH की जगह पर क्या ले सकते थे, NaOH। अच्छा HOH की जगह पे NaOH लेते, होता क्या, Na किससे अभिक्रिया करता, Cl। अभी चेक करो OH की जगह पे OH है, H की जगह पर क्या है, Na। तो अभिक्रिया के दौरान भी क्या अभिक्रिया होती कि Na अभिक्रिया Cl से कर लेता, NaCl बना डालता। तो क्योंकि वैसे ही अभिक्रिया होती, हम उस अभिक्रिया को लिखने वाले नहीं, तो इसको ध्यान रखोगे अपना, इसको हम हटा देते हैं। एक और तरीका है जिससे आप बेंजोइक एसिड को बना सकते हो। तो बेटा उस तरीके को चेक करते हैं कि बेंजोइक एसिड कैसे बन सकता है। आपके पास एक कंपाउंड है CH2OH, CH2AOH। बेटा बेंजीन के ऊपर OH यहां लगा है, बेंजील अल्कोहल। अब बेंजील अल्कोहल से कैसे बेंजोइक एसिड बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेटा इसको जिससे ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपको एक काम कर लेना है, 2 मोल नवजात ऑक्सीजन लेने हैं। और बेटा आप नवजात ऑक्सीजन को बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 को यूज में ला सकते हो। जैसे लाओगे तरीका क्या है बेटा, यहां से H2O अलग, यहां से H2O अलग, तो बेटा मैंने सबसे पहले बना लिया H2O, दिख रहा है ना, H2O अलग। अब H2O जो जगह खाली हो गई है, हट गया है वहां से, उसकी जगह पे ये 2 O वहां रख देते हैं, तो बनकर तैयार होगा एक तो बेंजीन रिंग और साथ में COOH। तो इस प्रकार से हम, एक और प्रोसेस था मेरे पास जिससे मैंने बेंजोइक एसिड को बनाया। अब बेंजोइक एसिड को बनाने की बस 3 ही विधियों को पढ़ेंगे हम। अब आगे क्या पढ़ेंगे कि बेंजोइक एसिड के भौतिक गुण कैसे होते हैं। तो मैंने भौतिक गुणों में से देखो पहले से ही लिख रखा है क्या, कि यह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ज्यादातर बच्चों के मन में एसिड जब आता है, जैसे मैं पढ़ता हूं बेंजोइक अम्ल, लोगों के दिमाग में ऐसा होगा द्रव पदार्थ है। लेकिन बेटा ध्यान रखने वाली बात है, बेंजोइक एसिड कैसा होता है, ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय, दानेदार ठोस पदार्थ है। कहता है अगर आप बेंजोइक एसिड को ठंडे जल में घोलते हो कम घुलेगा, लेकिन अगर आप इसको गर्म जल में घोलते हो या किसी कार्बनिक पदार्थ में घोलते हो ज्यादा घुलेगा। पहले इस बात को कंफर्म करते हैं, अगर बेंजोइक एसिड को ठंडे जल में घोलते हो कम घुलेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड को गर्म जल में घोलोगे कैसा घुलेगा, ज्यादा। ज्यादातर कंपाउंड में नेचर वर्क करता है। आपके पास भी ज्यादातर कंपाउंड ऐसा होता है जब आपने उसको जल में घोला आपको लगा कम घुला, आपने पदार्थ को क्या कर दिया, गर्म, पानी को जैसे गर्म किया कंपाउंड ज्यादा घुल गया। बेंजोइक एसिड पे ये ज्यादा वर्क करता है। दूसरी चीज, बेंजोइक एसिड कार्बनिक पदार्थों में भी अधिक घुलनशील। सर जी कार्बनिक पदार्थों का मतलब है ये एल्कोहल में घुल जाएगा, ये ईथर में घुल जाएगा, ये अन्य कार्बनिक कंपाउंड में आसानी से घुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसका गलनांक 121 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान रखना। हालांकि इसका क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन मेनली हम क्या चेक करेंगे कि गलनांक इसका कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज, यह अपने गलनांक पर ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है अपने ही गलनांक पर, मेल्टिंग पॉइंट पर। अब यार ऊर्ध्वपातित का अर्थ क्या है, ऊर्ध्वपातित का अर्थ है बेंजोइक अम्ल ठोस पदार्थ है, उसको आप रखोगे एक जगह, उसको हीट किया, गर्म किया, जैसे ही टेम्परेचर देना स्टार्ट किया और टेम्परेचर कितना हुआ 121 डिग्री सेल्सियस, ये पिघलेगा नहीं बल्कि सीधे कौन सी स्टेज पे पहुंच गया, वाष्प के रूप में बदल गया। मतलब मैं क्या सोचता हूं, पिघलता तो पहले द्रव अवस्था में आता, हम और इसको गर्म करते रहते तो द्रव धीरे से कौन सी अवस्था में चला जाता, वाष्प। लेकिन जब बेंजोइक एसिड पर यह किया करके देखा गया तो बेंजोइक एसिड सीधे ठोस था, गर्म हुआ और सीधे भाप के रूप में बदल गया, वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया।
हमने इसीलिए लिखा है कि बेटा यह गलनांक पर क्या होता है, ऊर्ध्वपातित। वैसे सॉलिड सब्सटेंसेस का ये नेचर है कि जब भी किसी पदार्थ को जो ठोस अवस्था में है उसे गर्म करते हैं, ठोस से पहले द्रव में बदलता है, फिर द्रव से काय में बदलता है, गैस में। लेकिन ये ऐसा पदार्थ है जो सीधे ठोस से कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, गैस में। हालांकि बात कभी ऐसी भी आ जाती है क्या बेंजोइक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो बेटा कुछ और भी पदार्थ है, कौन कौन सा, आयोडीन, इसको भी गर्म करोगे सीधे वेपर में जाएगा। कपूर, आप एक और पदार्थ होता है नौसादर, NH4Cl। तुमको इसका नौसादर का तो एग्जाम्पल भी पता होगा, तुमने इलेक्ट्रिक दुकानों पर देखा होगा जहां इलेक्ट्रिसिटी के सामान रिपेयर होते हैं, उनके पास एक कहिया नाम का कोई उपकरण होता है। टांका लगाते समय वो करते क्या है, उस कहिए को एक वायर होता है, उस वायर को एक पीले कलर के पेस्ट में डुबाते हैं और फिर टांका लगाते हैं। वो जो पीले कलर का पेस्ट होता है वही है बेटा क्या, नौसादर। देखते हो कि जैसे टांका लगाया एकदम वहां से थोड़ा सा धुआं निकला, वेपर फेस में चेंज हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है इसे सूंघने से खांसी आ जाती है। बेंजोइक एसिड जो होता है अगर इसको अगर सूंघ लेते हो आप, खांसी आ जाती है। लेकिन इसका यही नेचर अच्छा है। क्या नेचर अच्छा है, कभी कभी जब लोगों को एक लंबे समय तक जुकाम रहता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, उसके मस्तिष्क में जो वायु को संचरित करने वाली नलियां होती हैं, हाँ, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो काम करना बंद कर देगा। दिमाग को भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ये बायो से बता रहे हैं, समझ हैं, बायो का। तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है हर व्यक्ति के मस्तिष्क को। अब जब जिसको ऑक्सीजन अच्छे ढंग से मिलता रहता है, जब मस्तिष्क को, व्यक्ति उसके विचार शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन जिसके मस्तिष्क को अच्छे ढंग से ऑक्सीजन ना मिला, उसकी विचार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता या समझने की क्षमता थोड़ी सी कैसी रहती है, कम। तो कभी कभी होता है क्या, जुकाम जब लंबे समय तक रहता है तो मस्तिष्क में जो वही वायु को संचरित करने वाली नलियां होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, जाम होने लगती हैं जिसको कहें। फिर क्या होता है, फिर हमारे पास क्या आएगा, बेंजोइक एसिड। हम उसको तेजी से क्या करेंगे, सूंघेंगे और वो हमारे ब्लॉक नर्वस सिस्टम को फिर से संचरित कर देगा। और हमारे इसमें से कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि सर दर्द की समस्या भी खत्म हो जाती है इंस्टेंटली, उसी समय आपको खांसी आएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा, लेकिन बेटा एक लंबे समय के लिए फिर उसका असर भी अच्छा है। तो इसको ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड एक प्रकार की क्या है, दवा है, ठीक है। इसको लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि बेंजोइक एसिड कैसी दवा है, बताओगे सर दर्द की दवा होती है। इसको केवल क्या करना है, सूंघना है। हालांकि जलन और खांसी उस समय उत्पन्न होगी, लेकिन वो फिर बाद में बेटर फील होने लगेगा। अभी क्या करेंगे, हम लोगों ने बेंजोइक एसिड को बनाने की विधियां पढ़ ली, बेंजोइक एसिड के भौतिक गुण पढ़ लिए। हालांकि नीचे उपयोग लिखा है, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ लें या रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता को देख लें। तो भैया हमें अब आगे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये नहीं लिखेंगे ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि अब जानते हो बेंजोइक एसिड चल रहा है। अभी सबसे पहली अभिक्रिया को चेक करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमसे कह देता है, कहता है कि हमें एक काम करो, बेंजोइक एसिड पर PCl5 से क्रिया करवाओ। अब PCl5 से क्रिया में से तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं लगातार उनको पता भी होगा। क्या, पहले बेंजोइक एसिड ले लिया जाए। बेटा बेंजोइक एसिड लोगे ऐसे लिख लेते हैं, C6H5COOH। अभिक्रिया किससे होनी है, PCl5 से। बेटा ध्यान से देखना, हमने ये दो बॉन्ड ब्रेक किए, O को बिल्कुल अलग से बेचारे को बचा के रख लिया। क्या किया, 5 Cl में से 1 Cl इसको दिया, 1 Cl इसको। अभी बेटा देखते हैं बचा क्या, PCl3, ये बीच वाले हिस्से को PCl3। अभी चेक करेंगे HCl से अभिक्रिया करेगा, HCl। बेटा दूसरा चेक करेंगे PCl3O से अभिक्रिया करेगा, POCl3। ये तो साइड प्रोडक्ट हो गए, मेन प्रोडक्ट क्या रहा, C6H5COCl, C6H5COCl। ध्यान रखने वाली बात है, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं इसको,
फिर से ध्यान रखना है ना, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया हो गई PCl5 से। एक अभिक्रिया बेटा अभी और चेक करेंगे, यहां पर कहता है अमोनिया से क्रिया। बेंजोइक एसिड अमोनिया से क्रिया कैसे करेगा? तो बेटा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला था C6H5COOH। अगर अमोनिया के फॉर्मूले को चेक किया जाए, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH। बेटा अभिक्रिया करने में से तुम लोगों को भी याद होगा, ये NH3 आके इस H के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो बन जाएगा C6H5COONH4। बेटा प्लस करेंगे इसको थोड़ा सा, इसका नाम क्या है, अमोनियम, और इस हिस्से का नाम है बेंजोएट। देखो ऐसा भी बेंजोइक अम्ल का H ना दिखे आपको, बेंजोएट हो गया वो। एसिटिक अम्ल का H नहीं दिख रहा है, एसीटेट हो गया वो। और फॉर्मिक अम्ल का H नहीं दिख रहा, फॉर्मेट। अच्छा एक चीज पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H नहीं दिखेगा, सल्फेट। किसी का भी H ना दिखे, उसके नाम के लास्ट में क्या लगा दिया, एट। उसके नाम के लास्ट में जैसे ही एट लगा दिया, काम बन। अरे ये वाला एट नहीं, ये वाला एट, बेंजोइक अम्ल से हट गया बेंजोएट। अभी मैं क्या सोचता हूं, मुझे वो H दिख नहीं रहा, ये वाला क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो NH3 के साथ मिलकर क्या बन गया, NH4। दिस इज अमोनियम। और क्योंकि यहां पर वो H नहीं दिख रहा है, इसका नाम है बेंजोएट। बेंजोइक अम्ल से बेंजोएट बनेगा। अभी एक काम करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ज्यादातर अभिक्रियाओं को कंप्लीट करते समय आप इसको गर्म ही करते हो। गर्म करोगे होगा क्या, 2H 1O को लेके अलग होगा, इसको बनाओगे H2O। मैं चेक करूंगा बचता क्या क्या है, C6H5CO और साथ में NH2। इसको भी ध्यान रखना है, क्या का नाम है इसका नाम है या तो बेंजेमाइड या तो बेंजेनामाइड। ध्यान रखना, बेंजेमाइड या फिर बेंजेनामाइड। अभी एक और काम करते हैं, बाय चांस किसी बच्चे ने सोचा ऐसा कि सर जी इसको और हीट करेंगे क्या इफेक्ट आएगा, तो बेटा ये ध्यान देने वाली बात है, अब हीट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हीट का इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप बेटा इसके ऊपर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को रखोगे। अब इसको अगर आप हीट कर दोगे तो बेटा फिर से H2 किसको लेके अलग हो जाएगा, O को, H2O बनाएगा और बेटा बचेगा C6H5CN। C6H5CN इसको कहते हैं फेनिल साइनाइड या सायनोबेंजीन। दो नाम इसके हैं, मैं दोबारा से सबके नाम पढ़ दूं। इसका नाम था अमोनियम बेंजोएट, बेंजेनामाइड या बेंजेमाइड, और बेटा इस कंपाउंड का नाम दो हैं, फेनिल साइनाइड या अगर CN को पहला पढ़ना चाहते हो तो सायनोबेंजीन। तो ये दो नाम है, इनको नोट करते हैं और भी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं कि बेंजोइक एसिड की क्या है रासायनिक अभिक्रिया। जल्दी से इसको नोट कर लें। अगला रासायनिक गुण है, कहता है मेथनॉल से क्रिया। अच्छा, मेथनॉल को एक और नाम से जानते हैं, मेथिल अल्कोहल से क्रिया। तो हमें बेंजोइक एसिड की करवानी है अभिक्रिया। बेटा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH और मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH। अच्छा, अभिक्रिया में एक चीज को और ध्यान रखना है, इसमें से आपको H2SO4 की प्रेजेंस रखनी है। सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा क्या, इसका H इसके OH के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि H2SO4 एक ऐसा पदार्थ है जो निर्जलीकारक है, जल को अलग कर देता है। अगर H OH के साथ कनेक्ट होगा, सबसे पहला कंपाउंड H2O। मैं देखता हूं मेरे पास बचा क्या, C6H5COO, C6H5COO और यहां बचा CH3। अभी मैं क्या सोचता हूं, बेंजोइक एसिड का फिर से H गायब है, मेथिल बेंजोएट। अभी नेक्स्ट रिएक्शन चेक करेंगे, एक और अभिक्रिया इसमें से रहेगी। कहता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को बेटा अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और कभी कभी इससे डिहाइड्रेशन से हम लोग भी जूझते हैं। गर्मियों के मौसम में अगर कोई भी धूप में ज्यादा रह लेता है
तो उसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है या बॉडी से पानी कम हो जाता है, निकल जाता है, हम इस क्रिया को कहते डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन हमको यहां पर भी कराना है, लेकिन इस बार डिहाइड्रेशन किसका होना है? बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड का डिहाइड्रेशन कैसे करवाएंगे? C6H5COOH, C6H5COOH बेंजोइक एसिड के 2 मोल लेने हैं और जल को अलग करने के लिए आपके पास होना चाहिए P2O5 और फिर आप इसे हीट करोगे। जल कैसे अलग होगा? HOH को लेके अलग हो जाएगा बेटा, ऊपर वाले का H नीचे वाले के OH को लेके अलग हो गया, तो बेटा बना लेगा सबसे पहले H2O। हाँ यार, जल तो इसने भी अलग कर दिया, निर्जली कारक है ये। फिर P2O5 ने निर्जलीकरण करते हुए जल को अलग किया। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास बचता क्या है? C6H5CO, C6H5COO, इसको ऐसे लिखेंगे C6H5CO, C6H5CO, और वो जो डबल O था ऊपर, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। अभी इसका नाम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखो हमने किया क्या? बेंजोइक अम्ल से जल को अलग किया ना, तो इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक का मतलब बेंजोइक अम्ल से, एन का मतलब हटा दिया गया, हाइड्राइड का मतलब जल। तो जब बेंजोइक अम्ल से जल को हटा दिया गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड बनकर तैयार होगा। अभिक्रिया को विशेष ध्यान रखना, ये वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें से बेंजोइक एसिड के COOH ग्रुप पर होती थी। जो अभी चेक करेंगे, देखो हर बार जितनी भी अभिक्रियाएं अभी तक लिखी है आपने यहीं पर अभिक्रिया हुई है, इसी एरिया पर। लेकिन अब हम वो कुछ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, 3 रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें से अभिक्रिया C6H5 वाले स्थानों पर होने वाली है, अर्थात बेंजीन रिंग पर। कौन कौन सी अभिक्रिया? नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एक और है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में से तो अभिक्रियाएं कई हो सकती हैं। Cl2 से रिएक्शन, Br2 से, I2 से, एक रिएक्शन लिखवाएंगे, एक क्लोरीन से रिएक्शन। और बेटा जब क्लोरीन से अभिक्रिया हो तो इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं क्लोरीनीकरण या क्लोरीकरण, अंग्रेजी में क्लोरीनेशन। अभिक्रिया का तरीका, अब बेटा आपको बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बना लेना जरूरी है। मैंने बताया था बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा होगा क्या? जो क्लोरीन है ये अभिक्रिया जरूर करेगा, लेकिन बेटा FeCl3 की प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अभिक्रिया का तरीका देखो, अभिक्रिया COOH वाले पार्ट पे तो होनी नहीं है, बेंजीन रिंग पर ही होनी है। तो बेटा ऐसा ध्यान रखना कि बेंजोइक एसिड का हमेशा मेटा वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव क्यों हो गया? बेंजोइक एसिड में जब बेंजीन में जब COOH ग्रुप लगा, उसने क्या किया? अलग अलग स्थानों की, इस कॉर्नर की, इस कॉर्नर की, 6 कॉर्नर हैं, अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहीं बढ़ाया और कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या किया? घटाया। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्योंकि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, हर एक स्थान की अभिक्रिया करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो मैंने क्या देखा? मेटा पोजीशन पर अभिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा होती है बेंजोइक एसिड पर। अब क्या मेटा यही पोजीशन है? नहीं, उधर से अगर चेक करते तो पहली पोजीशन आर्थो, मेटा, पैरा। इधर से चेक करते तो आर्थो, मेटा। आप यहां भी क्रिया दिखा सकते हो, लेकिन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं, पहले यही मेटा आ गया। अभिक्रिया करने का तरीका बेटा, अच्छा ये बताओ, Cl2 को ऐसे लिख सकते हो ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये HCl से अभिक्रिया करेगा, बना डालेगा HCl। मैं क्या सोचता हूं? बेंजीन रिंग। ऊपर तो COOH लिखना ही लिखना है। चेक करो, अगर HCl के साथ निकल गया तो H की जगह खाली हो गई, Cl आके वहां से कनेक्ट होगा Cl। इसका नाम क्या पढ़ोगे? मेटा पोजीशन पे लगा है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। लेकिन अभी हमको अभिक्रिया और भी पढ़नी है। मेटा का मतलब मेटा पोजीशन पर, क्लोरो का मतलब क्लोरीन लगा है, किसके फॉर्मूले में? बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले में। तो क्लोरीकरण के बाद बेटा एक और अभिक्रिया इसी टाइप की लगभग रहेगी, लिखते हैं सल्फोनीकरण।
अच्छा, सल्फोनीकरण में हमको ध्यान क्या रखना है, एसिड आपको बेटा यही लेना है, बेंजोइक एसिड ही, यहां का हाइड्रोजन एक्टिव रहेगा। अभिक्रिया आपको करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यार सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र तो H2SO4 होता है, लिखें कैसे, HHSO4, और तीर के निशान के ऊपर भी H2SO4। इसको ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखते, S एक O कम करते हैं, यहां लगाते हैं, दोनों को जोड़ोगे H2SO3 और एक 4, ये वाला भाग इस भाग से अभिक्रिया करेगा, HOS से अभिक्रिया करेगा, क्या बना डालेगा, जल। बेटा चेक करेंगे बचता क्या है, यहां पर HSO3 लगा देते हैं खाली हाइड्रोजन की जगह पर जहां हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहां लग जाएगा, या तो HSO3 लिखो या SO3H। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, या फिर दूसरा नाम मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। तो हम चाहे इसको थोड़ा इसको लिख दें, क्या लिखोगे, मेटा सल्फोनिक, और बेटा लास्ट में बेंजोइक एसिड तो लिख ही लोगे, नहीं लिख पाओगे, अगर स्पेलिंग ना आती तो दोबारा लिख दें उसको, फिलहाल आ जाएगी। अगला नंबर लिखते हैं नाइट्रीकरण, इसको अंग्रेजी में नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, नाइट्रीकरण कैसे होगी कि भैया बेंजोइक एसिड तो लेना ही पड़ेगा हमें, ऊपर COOH और मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव ज्यादा है, ये अभिक्रिया करेगा HNO3 से। बेटा HNO3 को अगर लिखे तो देखो OHNO2 ऐसे लिख सकते हैं ना, HNO2 और एक 3, और तीर के निशान के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल, 2-4 बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे, अभिक्रिया तेज होगी। कैसे हुआ, ये H किससे अभिक्रिया करेगा, OS से, तो बना डालेगा H2O, चाहे H2O उधर लिख देते, चाहे तीर के निशान के साथ नीचे लिख दोगे, बेटा NO2 यहां पर जुड़ जाएगा आके, COOH, और मेटा पोजीशन पर मैंने किसको लगा दिया है, नाइट्रो, नाम क्या रहेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेटा ये केमिकल प्रॉपर्टी है बेंजोइक एसिड की। अभी चलेंगे इसका यूज पढ़ेंगे। तो बेंजोइक एसिड का सबसे पहला यूज है किसके निर्माण में, बेंजीन के निर्माण में। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से ही बनते हैं, ये उसी प्रमुख कंपाउंड को बनाकर तैयार करता है, पहली चीज। दूसरा लिखा है फलों के संरक्षण में, फलों को सड़ने से बचाता है, बेंजोइक एसिड के कांटेक्ट में आकर फल जल्दी से सड़ते नहीं हैं। अभी आगे चलेंगे, कहता है कृत्रिम रंग बनाने में इससे स्याही, इंक वगैरह बनाई जाती है। अभी एक और नंबर लिखा है औषधि के रूप में, ये वाला नंबर तो मैंने भौतिक गुण में ही आपको बताया था कि अगर आपके दिमाग की नसें ब्लॉक हो रही हैं तो फिर उनमें वायु का प्रवाह हो नहीं पाएगा, उसको अगर दोबारा से आपको संचालित करना है वायु का प्रवाह, तो फिर आप बेंजोइक एसिड को क्या करें, एक बार तेजी से सूंघ लें। हालांकि उससे खांसी या गले में जलन हो सकती है, लेकिन फिर वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं फिर जल्दी से। बेटा अगला जो केमिकल हमको पढ़ना है उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड की बात भी अगर कभी होती है, टमाटर में पाया जाने वाला एसिड है ये, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड की अमाउंट कम होती है, अदर इंप्योरिटी ज्यादा होती है, आप उसको खा सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात हो, ये इतना ज्यादा तो प्रबल है ही कि आप इसे अगर त्वचा में भी गिर जाएगा तो ये उसे जला देगा। अभी पूछेगा कि सर जी हमने फिर इसको टमाटर में कैसे खा लिया, कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड की अमाउंट बहुत कम होती है, अदर केमिकल्स कैसे होते हैं, ज्यादा। तो इसको ध्यान रखना है, टमाटर खा सकते हैं। अब ऑक्जेलिक एसिड में से एक और चीज मैं चलूंगा आगे, क्या ऑक्जेलिक एसिड में किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड को देखो बेटा कौन कौन से फॉर्मूले से इंडिकेट कर सकते हैं, H2C2O4 ऐसे भी लिखा हो सकता है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4H2। बेटा इसका एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है, देखो फॉर्मूला क्या है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और उसका भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है
सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। या एक और काम कर सकते हो, डबल बॉन्ड O की डायरेक्शन को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, चेंज। तो ऑक्जेलिक एसिड आपको इतने रूपों में मिलेगा। अब कोई भी फॉर्मूला लिख के आ जाए तुरंत समझ गए कि अरे ये तो ऑक्जेलिक एसिड के विषय में बात बताई जा रही। अब ऑक्जेलिक एसिड को अगर पढ़े तो सबसे पहले इसको चेक करें कि ऑक्जेलिक एसिड बनता कैसे है। दो जगह दो विधियां हैं हमारे पास जिनसे ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं। पहला प्रोसेस है हम सुक्रोज से, शक्कर से, जिसको चीनी बोलते हो आप, इससे ऑक्जेलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद एक और प्रोसेस है जिससे ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट से। ध्यान रहने वाली बात है, अभी कभी बच्चे का मन ऐसा भी हो जाता है, क्या सोचता है सर जी शक्कर का स्वाद मीठा है और आप कह रहे हो हम इसको ऑक्जेलिक एसिड में बदल देंगे, एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ये तो अपोजिट नेचर चला गया। बेटा हर एक मीठा पदार्थ या हर एक ना मीठा पदार्थ जो मीठा नहीं भी है, अगर उसको आप डिकम्पोज कराते हो, ऑक्सीडाइज करवाते रहते हो, ऑक्सीकरण करवाते हो, लास्ट टाइम एक बार वो एसिड बनेगा जरूर। कभी भी कोई पदार्थ, इसको समझ लेना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हो का, चाहे कोई फल हो या कुछ भी पदार्थ हो, अगर वो लगातार लंबे समय तक ऑक्सीडाइज होता रहेगा, ऑक्सीकृत होता रहेगा, लास्ट में वो एसिड में बदल ही जाएगा और उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, खट्टा। ये हर जगह बात लागू होती है। एक आधी चीजें मैं भी बताऊं, होता क्या है ऑक्जेलिक एसिड से मुझे याद आ गया, अगर आप कभी भी खाना भोजन करते हो और वो भोजन अगर आपके दांतों के बीच में फंसा रह जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में या तो मीठा हो सकता था जब आपने खाया था, या नमकीन हो सकता था, खट्टा भी हो सकता था हालांकि। फिर हुआ क्या, अब वो रात भर आपके दांतों में जमा रहेगा और मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है ये उसको ऑक्सीडाइज कराते रहेंगे, ऑक्सीकृत कराते रहेंगे, ऑक्सीकृत कराते रहेंगे, ऑक्सीकृत कराते रहेंगे और लास्ट में ये काय में बदल जाएगा, एसिड में, अम्ल में। अच्छा, अब ये बात जानते थे अम्ल त्वचा के लिए हानिकारक है। अम्ल त्वचा के लिए ही नहीं, अम्ल दांतों के लिए भी हानिकारक है। दांतों में से कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, ये उस कैल्शियम के कार्बोनेट से क्या करेगा, अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया करेगा तो दांतों का कुछ पार्ट क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो हर एक केमिकल सब्सटेंस जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, चाहे मीठा हो या मीठा ना हो, एट लास्ट ऑक्सीडाइज होते 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 उसको काहे में चेंज होना जाना है, एसिड में। मैं क्या समझता हूं, गन्ने का रस भी तो मीठा होता है, जब वो एक लंबे समय तक ऑक्सीडाइज होता रहता है, सिरके में बदल जाता है, स्वाद खट्टा हो जाता है। घर में बना हुआ भोजन भी, अभी आपने देखा होगा घर का भोजन होता है, अगर उसको जल्दी से खा लें तो डिफरेंट टाइप के, जैसे मीठा खाना बनाया तो मीठे स्वाद में है, नमकीन बनाया तो उसका स्वाद अलग है। लेकिन अगर वो रखा रहे घर में, धीरे धीरे रखे खाना भोजन खराब हो जाए तो बेटा वो एसिडिक नेचर में हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, स्वाद में कैसा हो जाता है, खट्टा। तो कोई भी पदार्थ एट लास्ट स्टेज में काहे में पहुंचने वाला है, एसिड में। तो इसको भी ध्यान रखना है। फिलहाल हम चलेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड को बना कैसे सकते हैं। बेटा सबसे पहली चीज है कि हम सुक्रोज से कैसे बनाएंगे। अच्छा, सुक्रोज या शक्कर का फॉर्मूला किसी को याद है, C6H12O6 याद है, ये शक्कर का सूत्र है। C12H22O11, दिस इज फॉर्मूला ऑफ शुगर। अब इसको एक काम करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे। 18 मोल नवजात ऑक्सीजन के थ्रू। अभी मैं क्या सोचता हूं, हमने अभी तक अभिक्रियाएं पढ़ी, 1 मोल नवजात ऑक्सीजन, 2 मोल नवजात ऑक्सीजन, 3 मोल नवजात ऑक्सीजन, पहली बार 18 मोल नवजात ऑक्सीजन। इसका मतलब हमें ऑक्सीकरण कैसा कराना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, CONCHNO3। अभी ये बात नहीं समझ में आई, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और आप यूज कर सकते हैं V2O5। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, हमें प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, और नाइट्रिक एसिड जैसा प्रबल ऑक्सीकारक फिर अच्छा ऑक्सीकारक है, बहुत ज्यादा नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, विक्रिया कराने में
क्या करता है उसको चेक करते हैं। इसको बेटा थोड़ा सा रटना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा, 6 मोल ऑक्जेलिक एसिड बनेगा और बनेगा साथ में 5 मोल जल। हालांकि इसका भी मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसका मैकेनिज्म कठिन पड़ेगा तुम्हारे लिए। इसको डायरेक्ट अगर ऐसा बेटा पढ़ लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये बनाने की जरूरत थी भी नहीं, बना दिया है हम लोगों ने, इसको नहीं भी लिखते चलता काम। तो आप डायरेक्ट सुक्रोज से ऑक्जेलिक एसिड लिखोगे। कभी कभी ये विक्रिया में ऐसा भी हो सकता है, ग्लूकोज से बनाया हो C6H12O6, इसमें भी नवजात ऑक्सीजन लगेगी और बेटा इससे भी ऑक्जेलिक एसिड बनकर तैयार होगा। क्यों, रीजन है ये भी शक्कर से बनाया गया है और शक्कर का ही ये प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। तो अगर शक्कर का ही प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ये भी उसी टाइप की लगभग सिमिलर रिएक्शन करते हुए, हालांकि नवजात ऑक्सीजन की अमाउंट डिफरेंट होगी, वाटर की अमाउंट डिफरेंट होगी और ऑक्जेलिक एसिड बनेगा 3 मोल। पहला प्रोसेस ये हो गया। अच्छा, दूसरी विधि क्या है, हमारे पास एक पदार्थ आता है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट से हम इससे भी बना सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कैसे बेटा, सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है HCOONA। थोड़ा सा ध्यान देना, HCOONA। सबसे पहले हम इसको हीट करते हुए इससे किसको अलग करेंगे, हाइड्रोजन गैस को। अभी सोचने वाली बात है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन का टूट गया क्योंकि हाइड्रोजन अलग हो गया, एक बॉन्ड नीचे वाले का ब्रेक हो गया। COONA ऊपर बचा, COONA नीचे बचा, क्योंकि इस कार्बन का दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था हाइड्रोजन के साथ। इन दोनों ने अपना बॉन्ड जोड़ लिया। अब इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट। अभी एक काम और करेंगे, अगर इस पर बेटा हम H2SO4 की अभिक्रिया करवा दें, H2SO4 की अभिक्रिया करवाएंगे, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया H2SO4 की, आसान तरीका है, दोनों Na को लेके अलग हो जाएंगे। मैंने उस पर छल्ले बना रखे हैं, दोनों Na किसको लेके अलग हो गए, SO4 को। तो क्या बना, Na2SO4। मैं क्या चेक करता हूं, मेरे पास बचता क्या है, COO, उसको H के साथ ऊपर वाले को ऊपर के वाले के साथ जोड़ दो, नीचे वाले के साथ नीचे, COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड बन गया। तो इतना ही पढ़ेंगे केवल अभी, बाकी अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे, जो ऑक्जेलिक अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं बचती हैं उसको।